आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है पादपों में शर्करा के स्थानांतर के दाब प्रवाह परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो शर्करा होती है उसका स्थानांतरण दाब प्रवाह परिकल्पना के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम देखेंगे कि पादप में शर्करा किस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों पौधे क्या करते हैं कि जो CO2 गैस लेते हैं यानी कि 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तथा इसके अतिरिक्त तो यह क्या करते हैं मूलरोम के द्वारा मृदा से पानी को अवशोषित करते हैं यानी कि 12H2O लेते हैं और इन दोनों की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? ग्लूकोज का। और दोस्तों यह जो ग्लूकोज होता है यही इन पौधों के लिए भोजन होता है यानी कि भोज्य पदार्थ होता है और इसे ही हम शर्करा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से। और दोस्तों इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में यह ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन यानी कि 6O2 प्रवाहित करता है वातावरण में। तो दोस्तों यह जो शर्करा है इसका स्थानांतरण दाब प्रवाह परिकल्पना के द्वारा होता है। तो दोस्तों किस प्रकार से होता है कि जो शर्करा होती हैं वह स्रोत से या स्रोतों से, स्रोत यानी कि दोस्तों पत्ती, ठीक है, या पत्तियां। दोस्तों यह शर्करा पत्तियों से कुंड की ओर जाती हैं और इसी क्रिया को हम दाब प्रवाह प्रक्रिया या दाब प्रवाह परिकल्पना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो शर्करा होती है उसका स्थानांतरण होता है पत्तियों से कुंड की ओर। कुंड की ओर यानी कि दोस्तों पौधे के जो अन्य भाग होते हैं पत्ते के अलावा उधर की तरफ इस शर्करा का स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार की परिकल्पना को हम दाब प्रवाह परिकल्पना के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे विस्तार से जानें। तो चित्र में प्रदर्शित है फ्लोएम उत्तक। दोस्तों फ्लोएम उत्तक क्या होता है? यह एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है। क्या होता है? संवहन उत्तक। दोस्तों यह भोज्य पदार्थ का वहन करता है जिसके कारण इसे हम संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह जो फ्लोएम उत्तक होता है यह सीव ट्यूब यानी कि चालिनी नलिका जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब कोशिका से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? सीव ट्यूब कोशिका से मिलकर, या सीव ट्यूब कोशिका फ्लोएम उत्तक को बनाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यह एक ट्यूब है यानी कि यह एक नली है और इसे हम सीव ट्यूब या चालिनी नलिका के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमें चित्र के बीच में प्रदर्शित है एक प्लेट, यह प्लेट तथा यह प्लेट। इन प्लेट के बीच में छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम सीव ट्यूब प्लेट छिद्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस प्लेट को यानी कि इस पट्टी को हम सीव ट्यूब पट्टिका के नाम से या चालिनी पट्टिका के नाम से जानते हैं। तो इन पट्टी के जो बीच में छिद्र पाए जाते हैं इन्हीं छिद्रों में से शर्करा का स्थानांतरण होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6 इस ग्लूकोज का स्थानांतरण होता है इस फ्लोएम उत्तक के द्वारा। और फ्लोएम उत्तक जो होता है यह सीव ट्यूब या चालिनी नलिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से फ्लोएम उत्तक जो होता है यह फ्लोएम उत्तक पौधों में पाया जाता है और भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों पौधों की पत्ती में भी अनेक भाग होते हैं जैसे कि ग्रेना, स्ट्रोमा। उसी प्रकार से दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
जो ग्रेना भाग होता है उस ग्रेना भाग के अंदर यह क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के द्वारा प्रकाशीय क्रिया होती है और प्रकाशीय क्रिया के द्वारा जो भोज्य पदार्थ होता है इनका C6H12O6 इसे ही हम शर्करा कहते हैं और इसी शर्करा का स्थानांतरण जो होता है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है और यह फ्लोएम ऊतक क्या करता है कि इस शर्करा को पत्ती से कुंड की ओर प्रवाहित करता है और इसी प्रक्रिया को हम दाब प्रवाह परिकल्पना या दाब प्रवाह प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।